बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव और आज है जी ऑपरेशन शिव शक्ति। एक के बाद एक सनातन धर्म के भगवानों से रिलेटेड ऑपरेशन जो है जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के अंदर जो है किए जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इस वक्त पूरे वादी को जी क्लीन किया जा रहा है। वादी के अमन को दोबारा से बहाल करने की इंडियन आर्मी की जानिब से कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से अमित शाह ने बोला कि हमने इन ऑपरेशन के जरिए 10 के करीब जो है टेररिस्ट मार गिराए हैं। और ऑपरेशन शिव शक्ति इंडिया ने आज जिस वजह से लॉन्च की है कि जितनी भी इन्फ्लिट्रेशन इंडियन बॉर्डर पे हो रही है, कश्मीर साइड पे हो रही है, हम इंडियन आर्मी शिव शक्ति के नाम पर इन तमाम इन्फ्लिएटर को एलिमिनेट करेंगे और कश्मीर का जो है अमन बहाल करेंगे। फिर एक मुद्दा कश्मीर का है, फिर एक मुद्दा सनातन धर्म का है, फिर एक मुद्दा हिंदुइज्म का है जो कि कश्मीर के अंदर बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कश्मीरियों को हिंदुइज्म से रिलेटेड डोमिसाइल दे रहे हो और अब एक हिंदू लड़का कश्मीर में शादी भी कर सकता है, कश्मीर में प्रॉपर्टी भी ले सकता है और कश्मीर में रह भी सकता है। को मशहूर करने के लिए ना अपने उस जो कर रहे हैं ना, जो अपना मकसद कामयाब करने के लिए उस अपने प्रोग्राम को, अपने उस जो फंक्शन करना चाह रहे हैं उसको उसी नाम से रिलेशन रहते हैं, ताकि हर मुसलमान के घर घर जाके उस नाम को वो शोन करें, ताकि वो मुसलमानों के खिलाफ वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हैं जिसमें वो मुझे नहीं लगता कामयाब हो जाएगा। मुसलमान जो अपने ईमानी जज्बे के साथ होता है ना, वो उसका जो अल्लाह और उसके नबी के साथ कनेक्शन है वो उसको पता है। वो किसी के नाम के साथ ना तो वो उसके साथ नाम जुड़ने के साथ वो अपना मजहब चेंज कर सकता है, ना वो करेगा। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आपने कहा कि कश्मीर में ज़्यादा मुसलमान हैं, अगर जिसको नहीं भी पता कि शिव शक्ति क्या है तो जाहिर है जब पूरे कश्मीर के अंदर आर्मी आई है और वो ऑपरेशन कर रही है और जंगलों में और गोलियां चलने की आवाज़ें आ रही है तो बच्चे तो जाहिर है माँ बाप से पूछेंगे कि बाहर क्या हो रहा है और ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। जब वो कहेंगे शिव शक्ति तो जिन पेरेंट्स को नहीं पता उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा, फिर बच्चों को भी बताना पड़ेगा कि इसके नाम का मकसद क्या है। जैसे हमने किया था बनियानुल मरसूल, तो हमें भी नहीं पता था, तो फिर हमारे DGI SPR ने बताया कि इसका मतलब होता है सीसा पिलाई दीवार, तो हम सबको पता चल गया। आज से पहले आपको क्या पता था बनियानुल मरसूस का मतलब क्या? पहले तो नहीं पता था, तो वो अब सबको पता लग गया। ऐसे ही है, वो अपने इस शिव शक्ति को ना फेमस करना चाह रहे हैं। जिस तरह वो हमने बनियानुल मकसूद बनाया था, वो एक हमारे कॉपी करने के चक्करों में है कि जिस तरह वो मुसलमानों ने अपना एक प्रोग्राम मुकम्मल किया, इस तरह हम भी अपना शिव शक्ति इस नाम से फेमस करते हैं और हर मुसलमान की घर घर हर बच्चे को पता चले। कल को वो हमारे इसी नाम को हमारे वो अपने जो मैं नहीं मानता उनके खुदाओं को, वो हमारे खुदा या हमारे जो बुत हैं उसको फेमस करने के चक्करों में, और कोई मकसद नहीं उनका। जय हिंद साथियों, जब भी हमारे जवानों को ये पता चलता है कि आतंकवादी का मूवमेंट कहीं हो रहा है तो उनको ख़त्म करने के लिए, उनको ठिकाने लगाने के लिए कोई ना कोई ऑपरेशन रखा जाता है और उस ऑपरेशन का नाम भी रखा जाता है। और हाल फिलहाल में हमने बहुत सारे नाम सुन लिए हैं, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, उसमें भी 3 आतंकवादी को ढेर कर दिया था पूरी तरह से। और उसके बाद अब ऑपरेशन शिव शक्ति की जब हम बात कर रहे हैं तो इस पर ये ना समझें कि ये सारे नाम जो है हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। साथियों, ये नाम जो है सभी भारत से जुड़ा हुआ शब्द है और इस जो मिशन के तहत जो है कश्मीर से और भारत के कई क्षेत्र जहाँ पर आतंकवादी हैं वहाँ से उनको किसी भी तरीके से सफाई करने की कसम खा चुकी है। अब हमारे यहाँ कश्मीर की बात करें तो इंडिया के पार्लियामेंट में भी आज स्पीच होती है कश्मीर से रिलेटेड कि हमने 10 दहशतगर्द जो है मारे। ये वो लोग थे जिनका पहलगाम दहशतगर्दी में हाथ था और इनके पास वही गन्स थी जो पहलगाम में चली थी और उनके जो शेल थे और इनके गन्स आपस में मैच कर गई हैं। कश्मीर को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं दोनों कंट्रीज़ के लिए, और कश्मीर के नाम पर आखिर कब तक हम जंगें करेंगे, कब तक हम ये चीज़ें चलेंगे, क्योंकि अब तो ये न्यू जनरेशन तो फेडअप ही हो गई है और इंडिया खुद बोलता है कि कश्मीर इज़ इंडिया, ना इस पे बात हो सकती है ना कॉम्प्रोमाइज़। कश्मीर पे इसलिए वो बार बार वो ना अपना दावा बोलते हैं क्योंकि वो कश्मीर एक इस तरह की खूबसूरत वैली है, वादी है, वहाँ से आ जाते हैं, वहाँ पे से आ जाते हैं और वहाँ पे जाके लोग बड़ा लुत्फ़ अंदोज होते हैं वो। और वहाँ पे यानी कि बड़ा इस तरह का माहौल है कि वहाँ की एक फ़र्ज़ करें कश्मीर जन्नत है, इस तरह। हाँ, जन्नत। ये हम इस मार्केट में बैठे हैं ना, अगर इसमें कोई इस तरह की चीज़ होगी ना अट्रैक्ट करने वाली तो लोग आएंगे। अगर कोई इस तरह की चीज़ ही नहीं होगी तो लोग क्या लेने आएंगे। इस तरह की वो इस तरह की वैली है जिसमें इसमें वो इस तरह के नज़ारा नज़र आता है जिस तरह के हमें कुरान मजीद में बताया गया कि एक जन्नत में जिस तरह का नज़ारा होगा सेम टू सेम उसी में वो नज़ारा नज़र आता है। वो उस चीज़ को कैरी करने के लिए उस पर दावा बोलते हैं, कभी किस नाम से कभी किस नाम से, इसलिए वो उसको अपने साथ अट्रैक्शन जोड़ के और अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं।
तो इसलिए वो बार बार कभी मजलूमों पर, बच्चों पर, बड़ों पर अपना दबाव बोल के अपना यानी कि ना डर खौफ पैदा करना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसे करना चाहिए। उनका राइट है, उनका हक है, वो चाहे पाकिस्तान में आए चाहे इंडिया में जाएँ, लेकिन एक बात होनी चाहिए, अगर वो मुसलमान है ना तो वो अगर आज़ाद होना चाहते हैं, अगर वो अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनको अलहदा हैसियत दी जाए। जिस तरह पाकिस्तान है, इंडिया, इस तरह आज़ाद कश्मीर भी अपना अलहदा से अपना स्टेट बना ले। इंडिया एक तो हमसे जलता है, उससे हमारी तरक्की से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जब तरक्की करते हैं वो हमसे जलता है। ये क्या तरक्की आपने की है, जरा 3-4 मुझे बता दो। ये देखे ना, हम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहे हैं, हम लोगों की सड़कें बन रही हैं, हम लोग कर्जा अदा कर रहे हैं, और पाक फौज जो हमारी है वो बड़ी मेहनत कर रही है, दिन रात इसकी तरक्की के लिए कोशिश है। और जनरल आसिम मुनीर हाफिज साहब फील्ड मार्शल वो बहुत अच्छा इंसान है, और वो जो अटैक उन पे वो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन प्रूफ उनके पास है नहीं। इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। जैसे अभी उन्होंने हम पे धमाका किया है, धमकियां तो बहुत दे रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं सका। उनके जो राइफल थे चाइना की तरह थे, 2 नंबर। हमने जैसे दोबारा अटैक किया वो ख़त्म, फिर डर गए हैं, माफिया मांगते थे, बस फिर हमने उनको माफ़ कर दिया है। और फिर ट्रंप ने कहा इनको झगड़ा सॉर्ट आउट करो, हमने सॉर्ट आउट भी कर दिया, लेकिन उनको मस्ती है थोड़ी सी, फिर वो छुप के इंडिया कह रहे ट्रंप ने नहीं किया है, इंडिया ने खुद किया है। इंडिया बहुत झूठा है, वो मानता नहीं है कोई चीज़। हम हर चीज़ जो है वो पाकिस्तान पे डालता है, जो गलत काम हो पाकिस्तान ने किया है। ये बहुत शरीफ सिर्फ इंडिया को ये बात हमने समझा दी है पिछले उसमें कि किसी की खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया जाता। नहीं, क्या कह रहे हैं कि जो गलत काम होगा वो पाकिस्तान ने किया, इंडिया कहता है। ये इंडिया सुधरने वाला नहीं है, ये कुत्ते की पूंछ है। इसको हमने सीधा करना है और इंशाल्लाह करेंगे। पड़ोसियों के बारे में ऐसे बात थोड़ी करते हैं। चलो पड़ोसियों की भी किस्में होती है ना, अभी पड़ोसियों की भी, पड़ोसी जो अभी आस्तीन का सांप बन जाए तो ऐसे पड़ोसी का बंदा क्या करे, इससे अच्छा बंदा ऐसा पड़ोसी रखे ही ना। लेकिन अब कश्मीर में आपको क्या लगता है कि इंडिया जिस तरह से ऑपरेशन कर रहा है तो ये दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी कश्मीर से? बिल्कुल भी नहीं, इनके करने से कुछ होता नहीं है। कश्मीर है अव्वल तो हमारा, ये ऐसे घुस रहे हैं खामखा पे, और इनको इंशाल्लाह बहुत जल्द हम डंडा देंगे। अच्छा जी इंशाल्लाह। और साथियों, ऑपरेशन शिव शक्ति के बाद भी अगर कहीं आतंकवादियों का ठिकाना का पता चलता है तो उसके लिए भी एक ऑपरेशन रखा जाएगा और उसमें भी आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जाएगा। ये हमारी सेना के साथियों इस समय का मिशन चल रहा है कि किसी भी तरीके से पहलगाम जैसा अटैक दोबारा ना हो। पहले से ही उन पर नज़र रख के आतंकवादियों को सफाई करता जा रहा है कि किसी भी तरीके से आतंकवादी अपने जड़ को दोबारा से कश्मीर में मजबूत ना कर सके। और इसलिए अब इंडियन आर्मी पूरी तरीके से लग चुकी है उनकी जड़ों को समाप्त करने हुए में। जहाँ जहाँ आतंकवादी दिख रहे हैं उनको घेर के वहीं ख़त्म कर दिया जा रहा है। पहले ये होता था कि आतंकवादियों को घेर के कई बार बचा भी लिया, मतलब जिंदा पकड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन अब साथियों अच्छा है कि इनको आतंकवादियों को जिंदा पकड़ने की बजाय सीधे वहीं पर ठोक दिया जा रहा है।